गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के बाद अपने आईएमओ का जो पेपर आने वाला है। तो आईएमओ क्या, आप जानते हो आईएमओ क्या होता है। आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए हम जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे मैथमेटिक्स के जो आईएमओ के 3 सेक्शन होते हैं, इसमें एक रीजनिंग, एक मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिकल। तो इसमें हम पहला जो डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसी अपने वीडियो ज़्यादा लंबा ना लेते हुए हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ द नंबर 3 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3 इज एन, कि वो नंबर इन दोनों का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं क्या मिलता है हमको इसका आंसर। तो यहाँ से कंडीशन हमको मिलती है 3 माइनस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3। अगर इन दोनों का मल्टीपल, आपको पता है ये फॉर्मूला किस बेस पे हो चुका है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन चुका है। तो इस कंडीशन से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अपने पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंडीशन से क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 9 माइनस 3 क्या मिल चुका है 6। कितना मिल चुका है 6। 6 अपने पास क्या है 6। अगर मैं 6 की बात करूँ, एक नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है। एक अपने पास ऑप्शन में क्या है नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर भी है, क्या है रेशनल नंबर भी है। और इसी के साथ बात करूँ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल सारे इन नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सभी का ग्रुप ही क्या होता है रियल नंबर होता है। तो इस कंडीशन से अपने पास ये क्या है अपने पास रियल नंबर भी है। तो 3 ऑप्शन तो अपने पास सही है। तो अपने लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या होगा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने लिए सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ऐसा क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, रेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी और रियल नंबर भी है। क्वेश्चन बहुत आसान था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन एज ए फैक्टर। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा, किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो फैक्टर के लिए आपको पता है कि एक्स प्लस वन फैक्टर है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, इसकी कंडीशन हो सकती है कि अगर x की वैल्यू x प्लस वन फैक्टर की कंडीशन के अनुसार इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। क्या मिल जाएगी -1। x की वैल्यू -1 पुट करने पर किसकी वैल्यू 0 आ रही है, किसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, जिसकी भी वैल्यू 0 है उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -1 की, -1 पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी -1 +1 एंड -1 और +1, ये कैंसल आउट सभी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। क्या मिल जाएगी 0। तो फर्स्ट तो अपने पास क्या होगा फैक्टर होगा, फर्स्ट तो क्या होगा फैक्टर होगा। सेकंड में पुट करूँ तो यहाँ वैल्यू मिलेगी मेरे को इसकी वैल्यू, अगर मैंने पुट करके देखी है, सभी सॉल्यूशन आप पुट करके देखना, इसकी वैल्यू आपको अनदर किसी भी ऑप्शन की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी। ये इक्वल नोट 0 आएगा, ये भी इक्वल नोट 0 आएगा और ये भी इक्वल नोट क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लियर है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, ओनली वन ऑप्शन ही क्या होगा इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, वन ऑप्शन का क्या होगा ये फैक्टर होगा x प्लस वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टू डिस्टिंक्ट लाइन मतलब दो अलग अलग लाइन आपस में उसका रिलेशन क्या हो सकता है। तो अगर मैं दो अलग अलग लाइन की बात करूं कि ऑलवेज इंटरसेक्ट, अब जरूरी नहीं कि लाइन जो होती है पैरेलल भी होती है, बात करूं इंटरसेक्ट भी होती है और कोइंसिडेंट भी होती है। क्या होती है कोइंसिडेंट भी होती है। तो इस कंडीशन पे ऑलवेज इंटरसेक्ट तो हम बोल नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज हैव टू कॉमन पॉइंट्स, अब किसी लाइन में टू कॉमन पॉइंट कैसे मिल सकते हैं, अगर पॉइंट मिलेगा आपको इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्या मिलता है ओनली वन पॉइंट क्या मिलता है कॉमन मिलता है। क्या मिलता है ओनली वन पॉइंट कॉमन मिलता है। और बात करूँ टू पॉइंट्स आपको किसी कंडीशन में मिलेंगे, टू से आपको क्या मिलेगा ज़्यादा ही मिलेंगे, मेनी पॉइंट्स आर सॉल्यूशन होते हैं टू लाइन्स में। तो सेकंड पोस्ट में आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट नन ऑफ दिस ऑप्शन में होगा नहीं, आपको बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्यों होता है देखते हैं, ऑलवेज आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल, क्या कह रहा है कि या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल कर सकती है। तो अपने पास दोनों सही है कि पैरेलल भी हो सकती है इंटरसेक्ट भी कर सकती है। तो अब जो डिस्टिंक्ट लाइन थी अलग अलग लाइन थी, ऐसा तो है नहीं कि सेम लाइन हो तो एक लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। तो अपना जो ऑप्शन होगा क्या होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको मैं डायग्राम इस प्रकार से है,
सी ए बी डी, ये वैल्यू अपने पास 30 गिवन, ये वैल्यू 34 एंड ये वैल्यू 45। जो वैल्यू पूछी एक्स की, इस एक्स की वैल्यू क्या पूछी, वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल बी की, एंगल बी क्या आ जाएगा अपने पास, एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी क्या मिलेगा 30 + 40, तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, अपने पास कितना जगह, एंगल भी अपने पास कितना जाएगा 64 आ जाएगा। अब बात करते हैं इस एंगल की, ये एंगल एक्स क्या होगा, अगर मैं बात करूँ ये वैल्यू मिलेगी 180 माइनस ये, तो वापस जो वैल्यू -80 माइनस हुए लीनियर पेयर से उसका निकालना चाहूँगा, तो अगर मैं बात करूँ ये एंगल क्या मिल जाएगा, इस एंगल की बात करूँ एंगल क्या मिलेगा 180 माइनस 60 + 45, तो 180 माइनस, तो कितना मिल जाएगा मेरे पास 9 10, जैसे 180 माइनस 109, तो वैल्यू कितनी मिल चुकी है मेरे को यहाँ से 109 99 10 4 6 10 10 ही होता है, तो 9 अपने पास वैल्यू आ चुकी है 109, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 1 और 7 71, कितना मिल जाएगा 71। अब जो वैल्यू निकालूंगा मैं एक्स की, एक्स एंगल एक्स क्या मिल जाएगा, तो एंगल एक्स वो मिलेगा आपको पास 180 माइनस 71 लीनियर पेयर से, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 109, कितना मिल जाएगा 109, कंडीशन क्या मिल चुकी है 109, तो अपने पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए ट्राइंगल एज 2 राइट एंगल, एक ट्राइंगल में क्या 2 राइट एंगल हो सकते हैं, नो पॉसिबल ही नहीं है। हमको एक ट्राइंगल में कम से कम एक राइट एंगल मिलेगा, उसके अलावा बाकी जो भी होंगे राइट एंगल नहीं होंगे, राइट नंबर जो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर मोर देन 60। अब सारे एंगल मैं बात करूं, अगर कोई भी ट्राइंगल होगा सभी एंगल क्या हो सकते हैं 60 से ज़्यादा, 60 से ग्रेटर देन आपको मिलेंगे नहीं 60। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या होती है 60, पर इच एंगल की वैल्यू क्या होती है 60 होती है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड एंगल की बात करते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है जो उसके अपोजिट एंगल उससे ग्रेटर देन होता है। तो कंडीशन आपने पढ़ी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, जो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। जैसे मैं बात करूँ ये ट्राइंगल है, इन दोनों का ये एक्स है और ये वाई है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स + वाई होगा, तो इनसे तो क्या होगा ग्रेटर देन होगा, तो अपने पास जो सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एंड ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर लेस देन 60, तो क्या ट्राइंगल के सारे एंगल 60 से लेस देन हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, एक पॉइंट होता है जो क्या, एक पॉइंट की वैल्यू किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो, तो देखो डेट विच एज नो लेंथ नो ब्रीथ एंड नो हाइट, ये भी एक आप पॉइंट की एक लेंथ है किसी ना उसकी ब्रीथ होगी ना हाइट होगी, लेकिन इसमें से एक अच्छा सा ऑप्शन कौन सा है आपको वो टिक करना है। स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन विथ नो लेंथ, लाइन का भी एक स्मॉल पार्ट मान सकते हैं कि लाइन होती है उसमें मेनी पॉइंट होते हैं, उससे मिलकर क्या बनती है, लाइन बनती है, तो स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन जिसकी नो लेंथ हो, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। डायमेंशन लेस बट रिप्रेजेंट बाई ए डॉट ओनली, क्या कहना चाहता है कि एक उसकी डायमेंशन नहीं होगी और रिप्रेजेंट बाई उसको डॉट से अपन क्या करेंगे डिनोट करते हैं, सही बात है, ये भी एक डेफिनेशन है। अनडिफाइंड टर्म एंड रिप्रेजेंट बाई ए डॉट, अब ये क्या है अनडिफाइंड, सभी का सार इस वर्ड में आ चुका है। अगर मैं बात करूं सभी को टोटल इन्होंने एक कंबाइंड वर्ड में इसको ले दिया कि अनडिफाइंड टर्म, उस वो टर्म जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, ऐसी टर्म जिसकी ना लेंथ ना ब्रीथ ना वेट कुछ भी ना हो, वो टर्म इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डॉट से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा डॉट होगा, क्या होगा पॉइंट होगा। तो ये डी ऑप्शन अपन क्या लेंगे, सही लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट 0 जो 0,0 एंड ए पॉइंट है 3,0 एंड बी 3,4 एंड सी जो सी पॉइंट है 0,4, तो ज्वाइनिंग ए बी बी सी ओ ए बी बी सी एंड सी ओ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ ऑब्टेन, हमको कौन सा फिगर मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं अब अपने पास जो कंडीशन गिवन है स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रेपेजम और रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करेंगे इनकी जो ना लेंथ निकालेंगे, इनके बीच की क्या निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूँ ओ ए की डिस्टेंस निकालूँ,
ओ ए की जो ओ बी ओ है उसकी डिस्टेंस क्या जाएगी, और डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी जो डिस्टेंस आएगी मेरे पास वो क्या आएगी 0,3, 3 का स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3। ओ ए की लेंथ क्या आ गई 3। ए बी निकालूंगा, ए बी अपने पास क्या आ जाएगा, अगर ए बी लेंथ में निकालूँ ए बी क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी है 3,3, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4। एंड बात करूँ बी सी, बी सी मेरे पास क्या आ जाएगी 3,0, तो 3 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई 3। एंड सी ओ निकालूँ, सेम सी ओ भी क्या आ जाएगा अपने पास, सी ओ की बात करूँ मैं 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4। तो क्या मिल जाएगी, दो लेंथ इक्वल है, दो लेंथ अलग अलग है। किस कंडीशन में आपको बात होती है कि अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से कोई भी डायग्राम बनेगा जिसकी ओ ए ओ बी ओ ए सॉरी ओ ए बी सी लेंथ किस प्रकार से 3 3 4 4 इस प्रकार से अपने पास लेंथ गिवन है, तो आप बताओ किस ट्राइंगल किस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है। रेक्टेंगल में सभी साइड क्या होती है अपने ऑल साइड आर अपोजिट साइड आर इक्वल, ये अपने पास ऑप्शन हो सकता है। ट्रेपेज में होता नहीं है, रोम्बस में होता नहीं है, रोम्बस की सारी साइड क्या होती है आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट इज गिवन 3 स्टिक्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फॉर रेस्पेक्टिवली। एक जो स्टूडेंट है उसने स्टिक्स ली, उसकी जो लेंथ है उसने इस प्रकार से ली 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इज आस्क्ड टू मेक ए ट्राइंगल, वो पूछना चाहता है कि इसका मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ क्या। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 स्टिक्स, इन स्टिक्स से इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सो अगर मैं बात करूँ अगर आपको इसका ए बी सी सेमी पिरामीटर क्या होगा, ट्राइंगल है, इस प्रकार से एक ट्राइंगल में मान सकता हूँ। इसके लेंथ अपने पास क्या है, कोई सा भी ट्राइंगल है 12 6 4, तो इसका सेमी पैरामीटर कितना आएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 2, वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को इसकी, इसकी वैल्यू मिलेगी 22 अपॉन 2, तो वैल्यू मिलेगी 11, कितना मिल चुका है 11 वैल्यू मिल जाएगी। अब 11 मिल चुकी है, अब जो एरिया होता है ट्राइंगल का एरिया किस प्रकार से होगा एस 11 माइनस 12। अब आपको वैल्यू गिवन है 11 माइनस 12 करूँगा, क्या करूँगा 11 माइनस 12, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिल जाएगी नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है तो डिफाइन नहीं होती, क्या नहीं होती डिफाइन नहीं होती। तो इसका जो आंसर होगा प्रोवाइडिंग एरिया नॉट पॉसिबल, क्या होगा जो भी अपने पास गिवन जितने भी लेंथ है इससे हम क्या ट्राइंगल नहीं बना सकते, और ट्राइंगल नहीं बनाने के कारण इसका एरिया भी क्या होगा नॉट प्रोवाइडिंग एरिया, नॉट पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा पॉसिबल नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ लाइन पैरेलल ए जो एल एंड जो लाइन है दोनों पैरेलल है, ए रेशियो बी 3:2 दे रखा है अपने पास, और एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो एल प्लस बी अपने पास 100 है एंड एंगल पी, इस एंगल पी की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है एंगल पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन से, अगर मैं बात करूं अपने पास जो डायग्राम है उसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी से, किससे ट्राइंगल क्या है इसको नाम है ए बी सी, ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू से अगर मैं बात करूं एंगल क्यू है अपने पास वो कितना है 90 डिग्री। तो जो बाकी एंगल मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना होगा 90 होगा, 90 प्लस, सही बात है, ये कितना होगा 90 होगा। अभी अपने पास किस में गिवन है रेशियो में गिवन है, क्या है रेशियो गिवन है, तो इन दोनों को रेशियो से निकाल लेता हूँ। तो एंगल ए अपने पास क्या मिलेगा, एंगल अपने पास मिलेगा इन दोनों का सम कितना होगा 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 90 कर दूँ, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 18 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। एंगल अपने पास एंगल ए क्या आ जाएगा 54। अगर एंगल बी की बात करूँ एंगल बी क्या आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, इसी से निकाल लीजिए आप 2/5 मल्टीप्लाई 18, तो कैंसिल आउट 90, तो 18 बार कैंसिल आउट, यहाँ मिलेगा 36, कितना मिलेगा, ये दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है।
अब अपने पास गिवन है कंडीशन, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या बन चुका है, को इंटीरियर सॉरी को इंटीरियर एंगल की कंडीशन लेंगे। को इंटीरियर एंगल की कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो मैं बात करूँ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। सो एंगल ए की वैल्यू 56 54 प्लस एंगल पी फाइंड करना है। एंगल बी एंड सी की वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी है, एंगल बी सी की वैल्यू 100 गिवन है, कितनी है 100, तो यहाँ से 180। तो एंगल पी जो अपने पास एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 154 180 माइनस 154, तो यहाँ से एंगल पी की जो वैल्यू अपने पास कितनी मिल जाएगी 6 एंड 7 2 26 कितनी मिल जाएगी, एंगल सी की वैल्यू 26। किस ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो अपने पास जो कंडीशन इस प्रकार से है, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कंडीशन अपने पास इस प्रकार से है, ठीक है। अब आपको इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से सेपरेट लिख देता हूँ, एक प्लस वाई का क्यूब, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई सॉरी माइनस एक्स वाई, अपने पास का कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई में कॉमन लेता हूँ। यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, ये अपने पास क्या होगा x प्लस वाई, इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ से अगर इस कंडीशन की बात करूँ, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन मिलेगी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये इसकी अपने पास कंडीशन आएगी। एक्स वाई से दोनों कैंसिल आउट, मेरे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3xy क्या मिल जाएगी, 3xy को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस 3xy², ये मेरे को दो कंडीशन मिलेगी। तो आपसे पूछा है कि कौन सा इसका फैक्टर होगा, फैक्टर इसकी जो फॉलोइंग फैक्टर होगा कौन सा होगा, किस ऑप्शन का है, फैक्टर बताना है कि फैक्टर कौन सा होगा। इसका जो फैक्टर हो गए, फैक्टर यहाँ से मिल चुका है, 3x प्लस वाई अपना क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो अपने पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। xy² अपने का इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर के लिए आपको कॉमन या मल्टीपल के अनुसार बनना चाहिए। जो अपने पास टर्म बनी लाएगी, ये अपने पास एडिशन की टर्म आ चुकी है, किसकी आ चुकी है, एडिशन की टर्म आ चुकी है। तो आपको मल्टीपल वाले ऑप्शन देखने, मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है, 3x प्लस वाई अपने पास मल्टीपल में ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉट हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी स्ट्रेट लाइन पास। अब मैं बात करूं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कैन बी स्ट्रेट लाइन, तो यहां से जो कंडीशन है इस प्रकार से, ये अपने पास प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है अपने पास, एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि एक लाइन मेरे को थ्रो करनी है, तो मैक्सिमम एक लाइन मैक्सिमम कितने से कितने ज़्यादा हम इसमें जो क्वाड्रेंट होते हैं उनको ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई इस प्रकार से भी मैं निकाल सकता हूँ, तो यहाँ तो दो ही क्वाड्रेंट मिले, इससे भी निकालूंगा 2 मिले, इससे भी निकालूंगा 2 मिले, इससे भी निकालूंगा 2 मिलेंगे, ठीक है। बट अगर मैं लाइन को इस प्रकार से थ्रो करूँ कि मेरे को मैक्सिमम कितने मिल जाए, तो मैक्सिमम के लिए अगर मैं इस क्वाड्रेंट को इस प्रकार से थ्रो करता हूँ, इस प्रकार से एक लाइन को थ्रो करता हूँ, तो मेरे को कितने क्वाड्रेंट मिलेंगे, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे, दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पे, तीसरा क्वाड्रेंट। अब मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट मिल चुके हैं अपने को, 3। इसके अलावा आपको अनदरवाइज कोई सी भी कंडीशन नहीं होगी जो आपको 4th क्वाड्रेंट ला सकती है। तो अपने पास जो मैक्सिमम कंडीशन होगी कितनी होगी, 3 ऑप्शन होगा, ठीक है, 3 ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस कंडीशन में क्या सब्ट्रैक्ट करो कि द रिजल्ट एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 2x² प्लस x माइनस 1 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब आपको इससे डिवाइड करना है, तो इसके लिए क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, या तो आप डिवाइड करके वो लॉन्ग मेथड निकालो, क्या कर सकते हो, या तो डिवाइड से वो मेथड निकालो जो आपको आता हो, ठीक है।
जो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कंडीशन ट्राई मार सकते हो, उससे कंडीशन आप ट्राई ले सकते हो कि 2x² प्लस x माइनस 1, इस कंडीशन को हम ट्राई लेंगे। इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2x², ठीक है, माइनस करने पर 2 लाना है, तो -2x प्लस x माइनस 1, इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर प्लस -x माइनस 1। तो यहाँ से 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 1, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, x प्लस 1 और 2x माइनस 1, अपने पास दो कंडीशन मिल जाएगी। तो अब आगे देखता हूँ कि मेरे को बताना है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे को इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं अपने पास सिंपल की वैल्यू -1 इसमें पुट करता हूँ, जो रिमाइंडर मिलेगा उसी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब एक मतलब इक्वल, मतलब इस प्रकार से डिवाइड कर देगी उस कंडीशन को कि इसको प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 4x², 4x की वैल्यू क्या है, -1, इस कंडीशन -1 का पावर 4, -2 -1 की पावर 3 प्लस सॉरी -6 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5। इस कंडीशन को सोल्व करूँ, यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4, ये मिल जाएगा प्लस का 2, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी -6 और -1 -5। ये -1 -6 ये कितना हुआ, ये अपने पास जो वैल्यू है +6 कितना हो गया, ये +6 है, -6 कैंसिल आउट, ये वैल्यू मिलेगी -6, क्या वैल्यू मिलेगी, -6। अब जो वैल्यू पूछ रहा है कि मैं इसमें से क्या ऐसा डिवाइड करूँ कि जो एक्चुअली डिवाइड हो जाए, तो अगर मैं -6 डिवाइड करता हूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -6 डिवाइड करूँगा तभी मेरे को कंडीशन क्या मिलेगी, भाई 6 से डिवाइड करना है, 6, अनदरवाइज आप किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, 6 किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में -6 है। तो आप देखो अगर इसमें -6 सब्ट्रैक्ट करता हूँ -6, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ -6 से, तो इन दोनों से वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6 प्लस 6 कैंसल आउट, क्या मिल जाएगी 0। तो अपन को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -6 ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी अपन को एक्चुअली डिवाइड होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने 33 क्वेश्चन की ओर, कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, ए बी क्या अपने पास पैरेलल टू डी है। तो ये दोनों कंडीशन इस प्रकार से है। अगर इस डायग्राम को मैं आपको स्मूथली अच्छे से बना के बताता हूँ कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से अपने पास कंडीशन है, ये अपने पास 43 डी की वैल्यू, ये ई, ये सी, ये 40 ए बी, ये अपने पास कंडीशन है। अपने पास ए बी पैरेलल टू डी गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से अपने पास जो कंडीशन है कि ये एंगल क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो अपने पास ये भी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अपन से जो वैल्यू पूछी है कौन सी वैल्यू पूछी, ए सी डी, ये वैल्यू क्या पूछी है आपसे, ए सी डी की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। तो अब जब अपने पास ये 40 आ चुका है, ये एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर ट्राइंगल से मैं बात करूँ, ट्राइंगल आपको ट्राइंगल नहीं गिवन है, एक्स्ट्रा एंगल की प्रॉपर्टी गिवन है कि नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा एंगल की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो एंगल ए सी डी, अपने पास एंगल ए सी डी क्या आ जाएगा, 43 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 83, कितना आ जाएगा, 83। 83 आपको किस ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए बी सी डी इज ए गिवन फील्ड वुज द साइड आर इंडिकेटेड। तो एंगल डी ए बी 90 डिग्री, एंगल डी ए बी क्या अपने पास 90 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ फील्ड बताना है। तो एरिया ऑफ फील्ड बताना है, तो यहाँ 90 डिग्री गिवन है, तो आप इससे ये क्या निकाल सकते हो, साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं डी ए बी मैं बात करूँ बाय पीजीटी से, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को डी बी क्या है, डी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ से ए डी का क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी 81 प्लस 600। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1600 की वैल्यू 1681 ए डी। यहाँ से जो ए डी है, नॉर्मल ए डी अपने ए डी स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1681 इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा, ये 41 का स्क्वायर, किसका 41 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, क्या होगा 41 का स्क्वायर रूट होगा। अब आगे कंडीशन पूछ रहा है कि इसका एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया ऑफ फील्ड बताना है।
अब एक इस ट्राइंगल से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है अपने पास 40, हाइट क्या अपने पास 9, क्या है 9, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 180, इसकी वैल्यू क्या की 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। अब आगे कंडीशन, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, इस ट्राइंगल से बड़े वाले ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप। क्या कौन सा फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या होगा। अब इसका भी एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, तो एस की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू निकालूँ मैं 28 प्लस 15 प्लस अपने पास वैल्यू कितनी मिली इसकी 41, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी अपॉन 2, इसकी जो वैल्यू अपने पास है 6 14 एंड 6 7 8 84 अपॉन 2 42 कितना मिल जाएगा 42, तो अपने पास जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 42 ब्रैकेट 42 के बाद माइनस करता हूँ 28, 42 में 28 माइनस करूँ कितना मिलेगा मेरे को 48 42 28 तो 2 14, उसके बाद 42 में 15 माइनस करूँ कितना मिल जाएगा 27, उसके बाद मेरे को कितना माइनस करना है 41, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 1, तो यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 42 किसका फैक्टर है 6 × 2 6 × 7, इसको लिख सकता हूँ 2 × 7, इसको 3 × 7, कितना मिल चुका, एक तो 7 बार निकल जाएगा अपने पास, कितना बार निकल जाएगा 7 बार निकल जाएगा, सॉरी 9 आएगा, 27 तो 9 का है, 3 × 3 × 3, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, एक तो 7 बार निकलेगा, इससे एक 2 और 3 बार निकल जाएगा, तो अपने पास जो कंडीशन आएगी क्या आएगी 2 × 3 × 7 × 3, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली 14 × 6, ठीक है, तो वहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास 84, कितना मिला 84, अब 84 प्लस 180 वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 6 2 264, क्या मिल जाएगी 264, क्या मिल जाएगी 264 मिल जाएगी, 184 84 ही आएगा अपने पास, 2 एक तो 2 बार निकलेगा, एक 3 3 7 14 9, सॉरी माइनस अपने मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत कर दी, यहाँ से मल्टीप्लाई 9 आएगा, तो ये होता है 126, कितना होता है 126 प्लस 180, इन दोनों का आप प्लस करोगे 6 10 का 0 2 3 306 आएगा, कितना आएगा 306 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 306 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो सो अपना जो आंसर होगा सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन। अब पॉइंट जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है जो दोनों डिफरेंट साइन के हैं, अब क्वाड्रेंट आप जानते हो एक जो अपने क्वाड्रेंट है इनमें दोनों साइन क्या होते हैं पॉजिटिव, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है, इनमें जो एब्सिसा होता है नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है, इनमें दोनों साइन क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, एंड इनमें दोनों इसमें जो एब्सिसा होता है पॉजिटिव इसमें नेगेटिव होता है। तो आपसे पूछा है किस क्वाड्रेंट में दोनों साइन जो अपोजिट होंगे तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो अपने पास क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें दोनों साइन क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो आपको सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किस में डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी आइसोस्केल ट्राइंगल, एबीसी क्या है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है, मैं बात करूँ एबीसी इस प्रकार से है एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों लेंथ क्या है अपने पास ए बी सी इस प्रकार एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, इनसे एक अल्टीट्यूड गिवन है, ए बी से एक ए सी से एक अल्टीट्यूड एक ए बी से एक अल्टीट्यूड इस प्रकार से गिवन होगा, तो सो कि फॉर्म द वर्टेक्स बी एंड सी पे, तो अल्टीट्यूड सी एफ अल्टीट्यूड जो सी एफ है इसकी वैल्यू सी एफ और इसकी वैल्यू ई डी सी एफ एंड इसकी वैल्यू जो बी सी की वैल्यू अपने पास बी सी की वैल्यू 5 है एंड जो सी एफ की वैल्यू है अपने पास 4 कितनी है 4, तो हमको फाइंड ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है,
तो अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई सी की, ई सी क्या, इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी, ई की वैल्यू क्या करनी है, इसकी वैल्यू अपने पास ई लेंगे, एफ ई, ठीक है, क्या लेंगे, ई लेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लेंगे, तो अब देखो यहाँ से कंडीशन, इसकी दोनों वैल्यू 5 अपने पास 4। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है इसके दोनों जितने भी दोनों अल्टीट्यूड होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर ये 4 है तो ये लेंथ भी क्या होगी अपने पास 4 होगी, क्या होगी, ये लेंथ भी क्या होगी अपने पास 4 होगी। तो इस कंडीशन से एक ये क्या बन चुका है अपने पास 4 अल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की वैल्यू पीजीटी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, पीजीटी आप इसमें यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनिस गिवन है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस क्या अपने पास ईसी, ईसी की वैल्यू निकालनी है, ईसी का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 25 माइनस 16 तो 9, तो ईसी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, कितना आ जाएगा 3। किस ऑप्शन में 3 गिवन है, ओनली सी ऑप्शन में क्या अपने पास 3 गिवन है, तो 3 ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर ए बी एंड पैरेलल शुड, इस प्रकार से तीनों कंडीशन क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन को अगर मैं इस प्रकार से अपने पास कंडीशन है, हमको वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू अपने पास 60 है, क्या है 60, यहाँ पे ई एंड पी एंड एफ, इसके बाद ये वैल्यू क्यू, इसकी मैं आगे बात करूँ सी, ए बी डी, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास 25, ये वैल्यू 25, ये आर, ये एस, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से है। तो आप आपसे जो वैल्यू पूछिए पूछिए एंगल क्यू आर एस, कौन सी एंगल पूछिए, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये पूरा एंगल आपसे क्या करना है, फाइंड करना है, ये एंगल पूरा क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर इस लाइन को मैं पैरेलल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इस लाइन को मैं पैरेलल बनाता हूँ इस प्रकार से, क्या बनाता हूँ, पैरेलल बनाता हूँ। तो एक कंडीशन ये 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा 60, कितना होगा 60, ये एंगल 60 है तो ये क्या होगा 120। अब आपको ये कंडीशन में क्या होगी, ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल, ये कंडीशन में आपको गिवन है। तो ये 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, ये अपने पास कितना हो जाएगा 120। अब देखते हैं, अब हमको निकालना ये इतना, बस ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब ये 25 है, कितना है, ये एंगल 25 है। अगर ये भी अपने पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है अपने पास, अगर इनकी बात करूँ दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, ठीक है। ये तो अब ये वैल्यू है किस प्रकार से 20, ये अपने पास 25 है, तो इसको आप क्या कर, ये 25 है, ये अपने पास क्या है, ये 25 है, तो इन दोनों लाइनों के बीच ये एंगल 25 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो ये अपने पास किस प्रकार, ये एंगल इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो ये भी अपने पास कितना होगा 25, ये अपने पास 25 नहीं होगा, ठीक है, ये अपने पास 25, इसको आप फाइंड करो, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से, ठीक है, ये 120, इसकी जो वैल्यू आप निकालना चाहे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, इससे अगर मैं डायग्राम को देख 20 20 20 25, इसकी हाँ वो 25 ही होगा अपना, जो एंगल क्या होगा वो 25 होगा। अभी ये अपने पास पैरेलल लाइन है, ये अपने पास अगर मैं बात करूँ पैरेलल लाइन, इस कंडीशन से क्या मिल जाएगा, ये पैरेलल लाइन के बीच में क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। तो इस कंडीशन से 25, तो ये जो एंगल है अपने पास, इन दोनों की वैल्यू 25, अल्टरनेट इंटीरियर ये 25, तो ये भी क्या बनेगा 25 ही बनेगा, क्या बनेगा 25 बनेगा। तो अपने पास तो एंगल आ चुका है 120 प्लस 25, इसकी वैल्यू होगी 541, कितना होगा 145 हो जाएगा। 145 किस ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में अपना क्या है 145 गिवन है। तो अपना जो आंसर है, तो अपने जो रीजनिंग मैथमेटिकल के जो सॉल्यूशन है सारे खत्म होते हैं, ठीक है।
तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।